फॉर ऑल, लेकिन लीनियर क्वांटिटी इज नॉट सेम फॉर ऑल। ओके, या फिर आप इसको डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डिफरेंशियल फॉर्म में अगर थोड़ा सा रोटेट हुआ होगा तो only by the teeny weeny little bit, okay, only by the teeny weeny little bit. So s के बदले में you'll have ds is equal to r, तो r ही है, वो तो चेंज नहीं हो रहा है, हर किसी का r जो है फिक्स्ड है, थीटा के बदले में d थीटा। पार्टिकल थोड़ा सा रोटेट हुआ है, थोड़ा सा, only by a teeny weeny little angle, उसकी पार्टिकल की डिस्टेंस जो ट्रेवल होगी, आर्क लेंथ जो होगी, या डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस ds होगा r d थीटा। काफी इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। जस्ट गिव इट सम नेम, कॉल दिस इक्वेशन 1। लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल रेडियस टाइम्स द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या फिर लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल रेडियस टाइम्स द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, angular displacement. Okay, so this was about angular displacement. ये equation important, okay, ये equation important. It simply tells you कि body कितना rotate हुई है। Clockwise, counter clockwise mention करना जरूरी है, या फिर एक के साथ प्लस साइन, दूसरे के साथ माइनस साइन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल रहे। इधर clockwise, counter clockwise mention करना जरूरी है, या फिर प्लस और माइनस साइन। फिर आप प्लस किसके साथ एसोसिएट करेंगे, माइनस किसके साथ रखेंगे, वो आपकी मर्जी है, वो तो बस कन्वेंशन होगा। चलिए, ये तो दूसरी टर्म थी। अब तीसरी टर्म जो आपने वन डिमेंशनल मोशन में डिफाइन की है, दैट वाज वेलोसिटी। पहला था पोजीशन, पार्टिकल कहां पर है, लोकेट करना है पार्टिकल। दूसरा है पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, कितना मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट। चौथा है पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, कितना जल्दी मूव कर रहा है, किस स्पीड से मूव कर रहा है, स्लोली मूव कर रहा है कि तेज मूव कर रहा है, उसके लिए वो है वेलोसिटी। और वेलोसिटी में आपने दो चीजें ली हैं, एक तो एवरेज वेलोसिटी which is simply distance traveled या displacement divided by time taken, delta x divided by delta t, और दूसरा जो है वो instantaneous velocity है, which is dx by dt, dx by dt। Now rotational motion में एक तो है बॉडी की ओरिएंटेशन को डिफाइन करना, बॉडी की ओरिएंटेशन क्या है, यहां पर है या यहां पर है, बॉडी की ओरिएंटेशन दिखाना। दूसरा, अब अगर बॉडी रोटेट कर रही है तो कितना रोटेट किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तीसरी चीज अब है कि बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो कितना जल्दी रोटेट कर रही है, ओके, कितना जल्दी, स्लोली रोटेट कर रही है कि तेज रोटेट कर रही है, ओके, कितना जल्दी रोटेट कर रही है। उसके लिए वी हैव, रिमेंबर यहां पर पोजीशन था, वहां पर एंगुलर पोजीशन, यहां पर डिस्प्लेसमेंट, वहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहां पर वेलोसिटी तो वहां पर एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, ओके। अब एंगुलर वेलोसिटी जैसे आपने यहां पर डिफाइन किया, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सो यहां पर हम एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ओमेगा एवरेज विल हैव इज इक्वल टू delta theta, change in position, which is displacement actually, angular displacement, change in angular position divided by time taken, okay, divided by time taken। या फिर instantaneous होगा d theta divided by dt, d theta divided by dt, average rate of change of angular position with respect to time, instantaneous rate of change of angular position with respect to time, okay। सो ये एंगुलर वेलोसिटी है। अब एंगुलर वेलोसिटी जो है वो भी क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज। अब इससे पहले हमने देखा कि बॉडी कितना रोटेट कर रही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट,
बॉडी अगर रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्लॉकवाइज, बॉडी अगर रोटेट कर रही है काउंटर क्लॉकवाइज तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट काउंटर क्लॉकवाइज। एग्जैक्टली सेम चीज फॉर ओमेगा। अगर बॉडी की रोटेशन जो है, रोटेशन एंड ओमेगा आर ऑलवेज इन द सेम सेंस, मीनिंग रोटेशन अगर क्लॉकवाइज है तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी भी क्लॉकवाइज है, और रोटेशन अगर काउंटर क्लॉकवाइज है तो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो भी काउंटर क्लॉकवाइज है। बॉडी रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज है, बॉडी रोटेट कर रही है काउंटर क्लॉकवाइज तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी काउंटर क्लॉकवाइज है। तो सिंपली अगर एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज है, आपसे कोई कह रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज है, दैट सिंपली मींस कि बॉडी जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। और अगर आपसे कोई कह रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी काउंटर क्लॉकवाइज है, दैट सिंपली टेल्स यू कि बॉडी जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। ओके, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। इज इट फाइन? चलिए अब वही रॉड हम लेते हैं, रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब कुछ देर के बाद ये बॉडी यहां पर है, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, आप दो ही पॉइंट्स लेते हैं, दो ही पॉइंट्स लेते हैं 1 एंड 2, रेडियस R1, रेडियस R2। 1 ने डिस्टेंस S1 ट्रेवल की है, 2 ने डिस्टेंस S2 ट्रेवल की है। बोथ ऑफ देम हैव रोटेटेड थ्रू द सेम एंगल थीटा। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नोट करें, हर किसी पॉइंट के लिए सेम है, ये तो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया, हर किसी पॉइंट के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो न्यूमरेटर जो है वो हर किसी के लिए सेम है। What about the denominator? टाइम टेकन। इज इट कि ये पॉइंट आज मूव कर रहा है यहां से यहां और पॉइंट नंबर 2 कल मूव कर रहा है? इज इट कि पॉइंट नंबर 1 जो है आज मूव कर रहा है, पॉइंट नंबर 2 को शाम को पता चल गया कि पॉइंट नंबर 1 मूव हुआ है, तो वो कल अब पैकिंग कर लेगा, परसों अब रोटेट कर लेगा यहां से यहां? नो, साइमल्टेनियसली रोटेट कर लेंगे, साइमल्टेनियसली रोटेट करेंगे। साइमल्टेनियसली रोटेट करने का मतलब होगा जब ये यहां पर होगा, ये यहां पर होगा, सो बोथ ऑफ देम सम इनिशियल टाइम, फिर साइमल्टेनियसली दोनों यहां पर पहुंच जाएंगे एट सम फाइनल टाइम। साइमल्टेनियसली अगर है तो इनिशियल टाइम फाइनल टाइम दोनों के लिए सेम होगा। दैट मींस टाइम टेकन जो होगा वो दोनों के लिए सेम होगा। सो न्यूमरेटर हर किसी पॉइंट के लिए सेम है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टाइम टेकन हर किसी पॉइंट के लिए सेम है। रिजिड बॉडी की हम बात कर रहे हैं, अगर रिजिड बॉडी नहीं है तो ये जरूरी नहीं है। रिजिड बॉडी में टाइम टेकन हर किसी के लिए सेम है, तो एवरेज ओमेगा हो या इंस्टेंटेनियस ओमेगा हो, वो हर किसी पॉइंट के लिए सेम होगा। अगेन एंगुलर क्वांटिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर क्वांटिटी इज सेम फॉर ऑल द पॉइंट्स, इज सेम फॉर ऑल द पॉइंट्स। रिजिड बॉडी अगर रिजिड बॉडी नहीं है, रिमेंबर मैंने पहले ही कहा था मैं रिजिड बॉडी नहीं हूं, क्योंकि मेरी शेप चेंज हो सकती है। मैं यहां पर हूं, मेरी आर्म यहां पर है, मेरी आर्म रोटेट हो गई, मेरी आर्म ऐसे रोटेट हो गई, तो ये पॉइंट तो रोटेट हुआ, तो इसकी तो कुछ एंगुलर वेलोसिटी है, लेकिन ये पॉइंट रोटेट नहीं हुआ, तो इसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी है, इसकी 0 है, तो डिफरेंट पॉइंट्स की डिफरेंट है। लेकिन रिजिड बॉडी में ऐसा नहीं होगा, रिजिड बॉडी में ऐसा नहीं होगा। रिजिड बॉडी में एक पॉइंट मूव कर रहा है तो हर कोई पॉइंट मूव कर लेगा, एक पॉइंट रुका हुआ है तो हर कोई पॉइंट रुका हुआ है। ओके, सो एंगुलर वेलोसिटी जो है, एंगुलर क्वांटिटी, जनरल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए भी हमने यही देखा, एंगुलर वेलोसिटी के लिए भी हमने यही देखा कि इज सेम फॉर ऑल। ओके, इज सेम फॉर ऑल। लेकिन particle 1 is moving, suppose with a speed of v1, and particle 2 is moving with a speed of v2. Particle 1 with a speed of v1, particle 2 with a speed of v2. Remember सर्कल में हमें पता है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, ओके, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। अब वेलोसिटी स्पीड जो है दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन तो हर किसी के लिए सेम है, लेकिन डिस्टेंस हर किसी के लिए सेम नहीं है।
तो डिनोमिनेटर तो हर किसी के लिए सेम है, न्यूमरेटर हर किसी के लिए सेम नहीं है। तो जिसका न्यूमरेटर ज्यादा होगा उसी का v ज्यादा होगा, जिसका न्यूमरेटर कम होगा उसका v कम होगा। पार्टिकल 2 की स्पीड ज्यादा होगी क्योंकि उसकी डिस्टेंस ज्यादा है, पार्टिकल 1 की स्पीड कम होगी क्योंकि उसकी डिस्टेंस कम है। ओके, उसकी डिस्टेंस कम है। सो v जो है ओमेगा एंगुलर क्वांटिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज सेम फॉर ऑल द पॉइंट्स, लेकिन v जो है लीनियर स्पीड जो है, लीनियर वेलोसिटी जो है, दैट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पॉइंट्स। Remember, linear distance is different for different points. Linear speed is different for different points. Okay, linear speed is different for different points. What is the relationship? What is the relationship? इससे पहले हमने देखा ds is equal to r d theta. Divide कर ले on both sides by time. और रिमेंबर टाइम टेकन हर किसी के लिए सेम है। अब ds by dt, s is distance traveled, ds by dt is v, फिर पार्टिकल 1 के लिए v1, पार्टिकल 2 के लिए v2, so this is v is equal to r. Now this thing is omega, this thing is omega, v is equal to r omega. रिमेंबर इससे पहले आपने देखा था s इज इक्वल टू r थीटा, अब देख रहे हैं v इज इक्वल टू r ओमेगा, सेम पैटर्न, लीनियर क्वांटिटी s, लीनियर क्वांटिटी v, रेडियस r, रेडियस r, एंगुलर क्वांटिटी थीटा, एंगुलर क्वांटिटी ओमेगा, पैटर्न सेम है। यहां पर डिस्प्लेसमेंट के लिए, यहां पर एंगुलर वेलोसिटी के लिए, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इज इक्वल रेडियस टाइम इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, speed is equal to, velocity is equal to radius times the angular velocity, radius times the angular velocity. Call this equation 2. Okay, call this equation 2. So आपके पास दो equations आ गए। अब let me write them here. S is equal to r theta, इसको हमने equation 1 कहा था। दूसरी equation हमारे पास आ गई v is equal to r omega. Call this 2. ओके, नाउ यहां पर पार्टिकल कहां पर है, लोकेट करना है पोजीशन। अगर मूव कर रहा है, कितना मूव किया, डिस्प्लेसमेंट। अगर मूव कर रहा है, कितना जल्दी मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी। अगर मूव कर रहा है और वेलोसिटी चेंज हो रही है, यहां पर एक वेलोसिटी है, यहां पर डिफरेंट वेलोसिटी है, आगे डिफरेंट वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी कितना जल्दी चेंज हो रही है, वी हैव एक्सेलरेशन फॉर दैट। सो यहां पर नेक्स्ट टर्म जो है दैट इज एक्सेलरेशन, और एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल dv by dt. Average rate of change of velocity with respect to time, instantaneous rate of change of velocity with respect to time. यहां पर we have an analogous term. We have an analogous term. यहां पर पोजीशन थी, वहां पर एंगुलर पोजीशन, यहां पर डिस्प्लेसमेंट, वहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहां पर वेलोसिटी, यहां पर एंगुलर वेलोसिटी, यहां पर एक्सेलरेशन, तो वहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन। सिंपल। So angular acceleration, angular acceleration, इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट कर लेंगे। अगर रोटेटिंग बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, कितना जल्दी चेंज हो रही है, उसके लिए यू हैव एंगुलर एक्सेलरेशन। सिंपल। जैसे कि यहां पर था, वेलोसिटी कितना जल्दी चेंज हो रही है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना जल्दी वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन, कितना जल्दी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, एंगुलर एक्सेलरेशन। दिस वाज डेल्टा v by delta t, change in velocity divided by time taken. This will be delta omega by delta t.
change in angle of velocity divided by time taken. Or instantaneous angle of velocity, d omega by dt. d omega by dt. Instantaneous rate of change of angle of velocity with respect to time. With respect to time. Okay? Okay, now clockwise, counterclockwise. Angular displacement और angular velocity दोनों के लिए सेम चीज हमने कही. अगर बॉडी रोटेट हो रही है क्लॉकवाइज तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी क्लॉकवाइज है, एंगुलर वेलोसिटी भी क्लॉकवाइज है. अगर बॉडी रोटेट हो रही है काउंटर क्लॉकवाइज तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी काउंटर क्लॉकवाइज है, एंगुलर वेलोसिटी भी काउंटर क्लॉकवाइज है. व्हाट अबाउट अल्फा, व्हाट अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन? इसमें डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है. If rotating speed increases, रोटेशन तेज हो रही है विद टाइम, ज्यादा तेज रोटेट कर रहा है, तब जाके क्या होगा, अल्फा एंड ओमेगा आर इन सेम सेंस. अल्फा एंड ओमेगा आर इन सेम सेंस. अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये भी क्लॉकवाइज होगा, अगर ये काउंटर क्लॉकवाइज है तो ये भी काउंटर क्लॉकवाइज होगा. कब? अगर एंगुलर स्पीड इंक्रीज हो रही है, रोटेटिंग स्पीड इंक्रीज हो रही है. स्पीड इंक्रीज होने के टाइम दोनों का सेंस सेम होगा. एक क्लॉकवाइज तो दूसरा भी क्लॉकवाइज, एक काउंटर क्लॉकवाइज तो दूसरा भी काउंटर क्लॉकवाइज. सो अगर आप देखेंगे कि स्पीड इंक्रीज हो रही है, रोटेटिंग स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही है, तब जो सेंस ओमेगा का होगा वही सेंस अल्फा का होगा. ऑन द अदर हैंड, if rotating speed decreases, okay, rotating speed decreases, then alpha and omega are in opposite sense. Are in opposite sense. Are in opposite sense. अगर रोटेटिंग स्पीड डिक्रीज हो रही है और ओमेगा क्लॉकवाइज है तो अल्फा काउंटर क्लॉकवाइज है. अगर रोटेटिंग स्पीड डिक्रीज हो रही है और ओमेगा काउंटर क्लॉकवाइज है तो अल्फा क्लॉकवाइज होगा, अपोजिट सेंस. एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा काउंटर क्लॉकवाइज है, एक अगर काउंटर क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्लॉकवाइज है. स्पीड इंक्रीज हो रही है, दे आर इन द सेम सेंस. स्पीड डिक्रीज हो रही है, दे आर इन द अपोजिट सेंस. ओके, सेम सेंस अपोजिट सेंस. इंक्रीज, स्पीड इंक्रीज होने के टाइम सेम सेंस, दोनों क्लॉकवाइज या फिर दोनों काउंटर क्लॉकवाइज, जो भी फिर होगा. स्पीड डिक्रीज होने के टाइम, रोटेटिंग स्पीड डिक्रीज होने के टाइम दो अपोजिट सेंस में, तो एक क्लॉकवाइज दूसरा काउंटर क्लॉकवाइज. ओके, दूसरा काउंटर क्लॉकवाइज. तो ये तो क्लॉकवाइज. अब प्लस और माइनस साइन आप यूज कर लें, सेम सेंस. तो अगर आप प्लस माइनस साइन यूज करें तो सेम साइन, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, या तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव. लेकिन अगर रोटेटिंग स्पीड डिक्रीज हो रही है तो अपोजिट सेंस है. अपोजिट सेंस अगर आप प्लस माइनस यूज करें तो अपोजिट साइंस, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा. ओके, दूसरा नेगेटिव होगा. अब जाके यहां पर जो हमने देख लिया, लीनियर क्वांटिटी इज रिलेटेड टू द एंगुलर क्वांटिटी. लीनियर क्वांटिटी इज रिलेटेड टू द एंगुलर क्वांटिटी. Distance related to angular distance, angular displacement. Velocity related to angular velocity. So we must have angular velocity related to velocity. Angular acceleration related to acceleration. Okay. Now, उसमें there is something tricky about it. तो ये बात जरा गौर से सुन लेना. Let's consider a particle moving along a circle. Radius r. Uniform circular motion. Velocity v, speed v.
अब सर्कुलर मोशन में हमें पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नॉन नेगोशिएबल. Without centripetal acceleration, body cannot rotate. So there is some centripetal acceleration AC. या ये रेडियस के along है तो we'll call it radial acceleration AR. दो में से जो भी मर्जी हो. और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन वो हमें पता है v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r के बराबर है. तो जितना स्पीड ज्यादा होगी उतना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ज्यादा होगी. स्पीड कम होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कम होगी. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम क्या है? जब पार्टिकल यहां पर है तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. वैल्यू तो सेम है क्योंकि यूनिफॉर्म हमने कंसीडर किया. जब पार्टिकल यहां पर है तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. जब पार्टिकल यहां पर है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. तो डायरेक्शन चेंज हो रही है. किसके वजह से चेंज हो रही है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम है सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करना. सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करना. लीनियर स्पीड, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करना. एंगुलर वेलोसिटी की हम बात नहीं कर रहे हैं. ये काउंटर क्लॉकवाइज यहां पर है, यहां पर भी काउंटर क्लॉकवाइज है, यहां पर भी काउंटर क्लॉकवाइज है, यहां पर भी. सो काउंटर क्लॉकवाइज तो कंटिन्यूअस है. सो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है. लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है. यहां पर राइटवर्ड, यहां पर अपवर्ड, यहां पर लेफ्टवर्ड, यहां पर डाउनवर्ड. तो चेंज हो रही है. ओके. और कौन चेंज कर रहा है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. Centripetal acceleration is responsible for changing direction of v. Direction of omega नहीं, direction of v. Left, rightward, यहां पर लेके leftward. तो डायरेक्शन v की चेंज हुई है. लेकिन ओमेगा की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है. ओमेगा तो यहां पर भी काउंटर क्लॉकवाइज है, यहां पर भी काउंटर क्लॉकवाइज है. यहां पर v is upward, v is downward. तो v की डायरेक्शन, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई है. एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चेंज करा. लेकिन ओमेगा तो यहां पर भी काउंटर क्लॉकवाइज है, यहां पर भी काउंटर क्लॉकवाइज है. तो ओमेगा की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है. लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है. ये लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है. एंड हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. या डायनामिक्स में फिर सेंट्रीपिटल फोर्स की हम बात करेंगे. ओके. नाउ अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो v का वैल्यू जो है वो सेम रह रहा है. और हमें पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा. v इज इक्वल टू आर ओमेगा और ओमेगा इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय आर इज कांस्टेंट. v तो चेंज नहीं हो रहा है, आर भी चेंज नहीं हो रहा है, तो ओमेगा इज कांस्टेंट. v लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है, डायरेक्शन में नहीं. ओमेगा दोनों में कांस्टेंट है. ओमेगा का वैल्यू भी सेम है और हर बार काउंटर क्लॉकवाइज, 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 हर बार काउंटर क्लॉकवाइज. तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है, काउंटर क्लॉकवाइज हर बार, और वैल्यू भी सेम है, कांस्टेंट. सो v सिर्फ मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है, डायरेक्शन में नहीं. लेकिन ओमेगा दोनों में कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड में भी है और डायरेक्शन में भी है. ओके, सेंस में भी है, काउंटर क्लॉकवाइज इन दिस केस. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है. लेकिन इज इट चेंजिंग ओमेगा? इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चेंजिंग ओमेगा? नो, इट इज नॉट चेंजिंग ओमेगा. ओमेगा हर किसी जगह सेम वैल्यू है क्योंकि v और r सेम है, और हर किसी जगह काउंटर क्लॉकवाइज है, हर किसी. सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज चेंजिंग लीनियर वेलोसिटी बट नॉट एंगुलर वेलोसिटी, नॉट एंगुलर वेलोसिटी. AR या फिर AC, जो भी आप कहें, रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, डज नॉट हैव एनी इफेक्ट on omega. So centripetal acceleration rotational motion में तो non negotiable है. Okay, non negotiable है. This will always be there. लेकिन that is not changing the angular quantity omega, angular acceleration, ये angular velocity. Angular velocity को centripetal acceleration change नहीं कर रही.
Now look here, come here. अगर ओमेगा चेंज नहीं हो रहा है, ओमेगा कांस्टेंट है, दैट मींस अल्फा इज 0. अल्फा इज 0. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो है, रेडियल एक्सेलरेशन तो है, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितनी भी ज्यादा हो, लेकिन अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है. सो we would conclude कि AR radial acceleration is not related to omega to alpha. तो हमारे पास थी रिलेशन लीनियर क्वांटिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन आर नॉट रिलेटेड. दे आर नॉट रिलेटेड. वेट. डोंट थिंक कि हमारे पास कोई इक्वेशन ऐसी नहीं है. देयर इज समथिंग मोर इज कमिंग देयर. सो फिलहाल हमारा कंक्लूजन आ गया कि रेडियल एक्सेलरेशन इज नॉट रिलेटेड टू अल्फा, नॉट एट ऑल. ओके, बाद में यहीं पर मैं एक और बात लिखूं. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. अब v जो है दैट इज r ओमेगा. तो सेंट्रीपिटल या फिर रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल v स्क्वायर के बदले में ये r ओमेगा, लेकिन स्क्वायर के साथ डिवाइडेड बाय r, एक r कैंसिल होगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज r ओमेगा स्क्वायर. तो ये तो एक है v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, दूसरा भी है r ओमेगा स्क्वायर. r ओमेगा स्क्वायर. चलिए खैर, अब वापस आते हैं यहां पर. सो फिलहाल तो ये कंक्लूजन आ गया कि रेडियल एक्सेलरेशन इज नॉट रिलेटेड टू अल्फा. नो इक्वेशन. डजंट मैटर AR कितना है, अल्फा नहीं होगा. डजंट मैटर. Now, if there is tangential acceleration, think of ये क्या कर लेगा. इसने तो डायरेक्शन चेंज की थी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज की थी. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ वेलोसिटी. तो ये सिर्फ स्पीड को चेंज कर लेगा. सेम डायरेक्शन में तो स्पीड को इंक्रीज कर लेगा, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होता तो स्पीड को डिक्रीज कर लेता. तो यहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से स्पीड इंक्रीज होगी. तो यहां पर इतनी है, यहां पर ज्यादा होगी, यहां पर और ज्यादा होगी, यहां पर और ज्यादा होगी. स्पीड चेंज कर लेगा. तो v को चेंज करने में v changes because of tangential acceleration. अब remember omega is equal to v divided by r. v divided by r. अगर v change हुआ तो omega भी change होगा. So angular velocity is changing now. Angular velocity is changing now. Who is changing this angular velocity? AT, tangential acceleration. So omega is changing. Okay, omega is changing. So यहाँ पर मैं अब दोनों चीजें लिखूंगा. Omega and v changes because of AT, tangential acceleration. अब omega अगर change हुआ तो alpha will be obviously non-zero. Alpha will be non-zero. So omega कब change हो रहा है? जब tangential acceleration है और उसी टाइम अल्फा भी है. तो पहले हमने कंक्लूड किया कि अल्फा इज नॉट रिलेटेड टू रेडियल एक्सेलरेशन. सो यहां पर हमें पता चल रहा है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से ओमेगा चेंज हो रहा है और ओमेगा चेंज होने की वजह से अल्फा भी होगा वहां पर. सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रिलेटेड टू अल्फा. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रिलेटेड टू अल्फा. सो जो इक्वेशन लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में होगी, गौर से सुनिएगा, जो इक्वेशन लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में होगी, वहां पर लीनियर एक्सेलरेशन जो होगी वो टेंजेंशियल वाली होगी, रेडियल नहीं होगी, सेंट्रीपिटल नहीं होगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी. ओके, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी. और एग्जैक्टली इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन क्या होगी? ओके, सो यहां से देखते हैं. अल्फा इज इक्वल टू
डी ओमेगा बाई डी टी, या फिर वहां ज्यादा आसान रहेगा, वहां ज्यादा आसान रहेगा। यहां से ही शुरुआत करते हैं जैसे कि हमने यहां पर किया था, v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। डिफरेंशिएट कर लें, dv बाई डी टी इज इक्वल टू, आर तो कांस्टेंट है, डी ओमेगा बाई डी टी। अब dv बाई dt is rate of change of speed with respect to time। मैं velocity नहीं कह रहा हूं मैं, because this is only value of velocity, magnitude of velocity। So rate of change of speed with respect to time, speed change हो रही है डायरेक्शन के बगैर, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, मैग्नीट्यूड at के वजह से चेंज हो रहा है। So this thing is tangential acceleration is equal to r times d omega by dt is alpha, that is angular acceleration। Equation 3, linear is equal to r times angular, linear displacement r times angular displacement, linear velocity r times angular velocity, linear acceleration r times angular acceleration। लेकिन linear acceleration कौन सी वाली? Is it the net acceleration? Is it the tangential acceleration or the centripetal acceleration? No, it's just the tangential acceleration। तो उस बात का ख्याल रखना है। I'll add one more equation here। Tangential acceleration is equal to r times alpha, equation 3। And I'll add one more equation। Centripetal acceleration या फिर radial acceleration was r omega squared or r omega squared। ये चार इक्वेशंस लीनियर क्वांटिटीज और एंगुलर क्वांटिटीज को रिलेट कर रही है। ओके, लीनियर क्वांटिटीज और एंगुलर क्वांटिटीज को रिलेट कर रही है। पहली तीन जो है उनका पैटर्न सेम है। लीनियर इज इक्वल रेडियस टाइम्स द एंगुलर, लीनियर इज इक्वल रेडियस टाइम्स द एंगुलर, लीनियर इज इक्वल रेडियस टाइम्स द एंगुलर, लीनियर डिस्प्लेसमेंट आर रेडियस टाइम्स द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी आर टाइम्स द एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल आर टाइम्स द एंगुलर एक्सेलरेशन। और फिर जाके दिस वन इज अ लिटिल डिफरेंट, AC रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो भी आप कहें इज इक्वल टू r टाइम्स ओमेगा स्क्वायर्ड। Okay, is equal to r times omega squared। That one is a little odd one out। So you have these four equations। So now we are done with the terms। Angular position orientation को describe कर रहा है। Angular displacement आपको कह रहा है बॉडी कितना रोटेट हुई है। Angular velocity आपको कह रहा है कि बॉडी कितना तेज रोटेट कर रहा है। Angular acceleration बॉडी की angular velocity कितना जल्दी चेंज हो रही है। Okay, and you have these four things there। डायनेमिक्स वाले पार्ट में ऑब्वियसली हमारा जो फोर्स था वन डिमेंशनल मोशन में उसके पैरेलल यहां पर कोई चीज होगी। ओके, सो वो भी हम आगे आने वाले सेशंस में देख लेंगे। फिलहाल यहां पर और एक चीज, अच्छा, वन थिंग आई फॉरगॉट इज टाइम पीरियड। ज्यादा तो हमें यूज नहीं करना होगा इस चैप्टर में, लेकिन बाकी चैप्टर्स में काफी यूज होता है। सो इफ वी हैव दिस पार्टिकल मूविंग अलोंग सर्कल रेडियस r, स्पीड v, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। नाउ टाइम पीरियड हमें पता है इज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन या वन रेवोल्यूशन। उस वन रेवोल्यूशन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2πr और स्पीड जो है वो v के बराबर है। तो टाइम टेकन विल बी डिस्टेंस 2πr डिवाइडेड बाय स्पीड v, 2πr बाय v। अब यहां से जरा देखें, v बाय r इज ओमेगा, r को अगर आप नीचे करेंगे v बाय r इज ओमेगा, लेकिन यहां पर उल्टा है, r बाय v है, तो नीचे ओमेगा होगा 2π डिवाइडेड बाय ओमेगा। टाइम पीरियड इज इक्वल 2π डिवाइडेड बाय ओमेगा। ओके, 2π डिवाइडेड बाय ओमेगा। यूनिट का ख्याल रखें, थीटा का यूनिट जो है वो रेडियंस है, ओमेगा का यूनिट होगा रेडियन पर सेकंड, अल्फा का यूनिट होगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ओके, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सो ये रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में है
ऑफ कोर्स इसका यूनिट सेकेंड्स होगा। सो t इज इक्वल 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, ये और एक इक्वेशन आप कह सकते हैं इक्वेशन 5। इस चैप्टर में तो खास यूज नहीं करना होगा, लेकिन बाकी चैप्टर्स में काफी यूज होता है। इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस इज, जब आप ऑसिलेशंस पढ़ लेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ लेंगे, यू विल हैव एग्जैक्टली सेम पैटर्न ऑफ इक्वेशन, सेम इक्वेशन t इज इक्वल 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा टाइम पीरियड के लिए। लेकिन वहां पर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी नहीं होगी, इट विल बी समथिंग वी कॉल एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, सो वहां पर ओमेगा होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यहां पर ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। ओके, खैर वो तब की बात होगी, फिलहाल ये वन डिमेंशनल मोशन में आपने एक स्पेशल केस के लिए इक्वेशंस लिखी थी। 1D ट्रांसलेशनल मोशन, उसमें आपने स्पेशल केस क्या था, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए आपके पास इक्वेशंस थी, काइनेमेटिक इक्वेशंस जिनको हम कहते हैं। पहली इक्वेशन थी दी फेमस v इज इक्वल टू u प्लस at। दूसरी इक्वेशन थी s इज इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वेरी फेमस अगेन। तीसरी इक्वेशन s इज इक्वल vt माइनस हाफ at स्क्वायर, नॉट वेरी फेमस। u यहां पर है, यहां पर v है, फाइनल वेलोसिटी, यहां पर प्लस साइन है, यहां पर माइनस साइन है। you have v squared is equal to u squared plus 2as। पांचवी इक्वेशन, you have s is equal to half of u plus v times t। ये 5 इक्वेशंस आपके पास थी काइनेमेटिक्स में। अब रोटेशनल मोशन में अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसमें सेम कंडीशन, यहां पर a इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अब बस एनालॉगस टर्म्स लिखते जाइए, यू विल गेट 5 इक्वेशंस। डिराइव हम नहीं कर लेंगे, बस विल राइट इट, एनालॉगस टर्म्स हम लिखेंगे। अब यहां पर पहली वाली इक्वेशन जो है, we have final velocity। final velocity, velocity के बदले में we have angular velocity। so final velocity के बदले में we will have final angular velocity, जिसको मैं ओमेगा से रिप्रेजेंट कर लूंगा, is equal initial velocity के बदले में we will have initial angular velocity। initial angular velocity को मैं ओमेगा 0 से रिप्रेजेंट कर लूंगा, then plus at, a is acceleration, यहां पर we will have angular acceleration into t, टाइम तो टाइम ही है। दूसरी इक्वेशन बन जाएगी s डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा, या सिंपली थीटा। ut इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, टाइम तो टाइम ही है। हाफ ऑफ at स्क्वायर, हाफ ऑफ a इज एक्सेलरेशन, यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन t स्क्वायर, टाइम तो टाइम ही है। s is equal to vt minus half at square। s के बदले में डेल्टा थीटा, v के बदले में ओमेगा, a के बदले में अल्फा। v स्क्वायर्ड ओमेगा स्क्वायर्ड इज इक्वल टू u स्क्वायर्ड ओमेगा 0 स्क्वायर्ड प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा 2as, a के बदले में अल्फा, डेल्टा थीटा s के बदले में। s is equal to half of u plus v times t, u के बदले में ओमेगा 0, v के बदले में ओमेगा, टाइम तो टाइम ही है। so you have 5 equations for rotational motion, kinematic equations for rotational motion। ओमेगा is equal to ओमेगा 0 plus alpha t, delta